कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे डिफेंस अलार्म चैनल पे। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन प्रेजेंट परफेक्ट। इन अर्लियर क्लासेस you have seen many kinds of rules and regulations on the basis of present continuous, and I had given some examples and I had discussed well on the special use of present continuous tense. तो आज की इस क्लास में जो हम लोग जाएंगे बात करने, इन सारी बातों से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अभी इस लॉकडाउन में क्या है ना कि स्कूल्स, कॉलेज, एजुकेशन पूरी तरीके से पटरी से उतर चुकी है। तो हम लोगों ने भी इस ऑनलाइन स्टडी सीरीज को शुरू किया है। तो इसमें क्या है कि जितनी बातें आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मिलती है उन सभी पर आप अगर अमल करेंगे तो आपकी अंग्रेजी विषय निश्चित ही इस लॉकडाउन में अच्छी हो जाएगी। थोड़ी सी आप अपने अंदर इस विषय को लेकर रोचकता जगाइए और मेरे वीडियो को देखकर किसी प्रकार की कोई भी नियम या कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, वहां भी आपको सेटिस्फाइड कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास I have to discuss on present perfect, what is present perfect, and what are the features of present perfects, that perfect action and present time. In another words, according to me, accordingly, the verb have, has, played an action which completed at the moment of present time, which completed in the present time, in the period of present time, then this is called present perfect tense. दूसरी भाषा में आप ये कह सकते हैं कि परफेक्ट एक्शन है और प्रेजेंट टाइम में है। परफेक्ट एक्शन का मतलब क्या हुआ कि यहां पे कोई भी काम एकदम वर्तमान काल में यानी तुरंत ही किसी काम को खत्म भी कर दिया जाए। यानी यहां पे कोई कार्य अगर वर्तमान काल में पूरा हो जाता है तो वह कार्य या वह एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो भी एक्शन होगा वो कंप्लीटेड होगा, यानी कंप्लीट एक्शन होगा और प्रेजेंट टाइम में होगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। आप देखेंगे भी दोस्तों, बहुत सारे एग्जांपल्स प्रेजेंट परफेक्ट के आपको लगेंगे कि जल्द ही अभी अभी तुरंत ही ये काम जो है सो क्या हुआ है, पूरा किया गया है, खत्म किया गया है। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ही हैज गॉन टू मार्केट, आई हैव आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस, ही हैज गिवन अ वेरी गुड लेक्चर। तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स होंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, तो वहाँ पे क्या होगा कि हिंदी में अगर आप समझते हैं तो हिंदी में आपको वह काम कर चुका है, मैं यहाँ आ गया हूँ, वह वहाँ पहुँच गया है। मतलब एक कार्य का संपादन हो रहा है, एक कार्य को खत्म किया जा रहा है और वर्तमान समय में उस कार्य को खत्म कर दिया जा रहा है। तो वैसा एक्शन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आएगा और वो कंप्लीट एक्शन होगा। यानी यहां पे मूड ऑफ एन एक्शन और टाइम ऑफ एन एक्शन, मूड ऑफ एन एक्शन, टाइम ऑफ एन एक्शन। तो यहां पे मूड ऑफ एन एक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा, और टाइम ऑफ एन एक्शन क्या हो जाएगा, तो प्रेजेंट हो जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं इस बात को कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये हुआ कि यहां पे क्रिया यानी यहां पे एक्शन का मूड क्या होगा, तो कंप्लीट, किसी कार्य को पूर्ण करना, और वह किस समय में होगा, तो प्रेजेंट टाइम में, तो वर्तमान समय में। तो इससे आपको अब पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेनली वर्ब्स का जो एक्शन है, वर्ब्स का जो ओरिजिनलिटी है,
और यहाँ पे आप इस तरह के वाक्य भी देखेंगे कि आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई वर्क अभी तुरंत फिनिश किया गया है, अभी तुरंत ही खत्म किया गया है। अब इसके अगर स्ट्रक्चर पे बात करते हैं तो स्ट्रक्चर इसका नॉर्मल है। इसमें क्या है कि आपका जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट है, उसके बाद से फिर हैव हैज, और उसके बाद से वर्ब 3, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ये इसका नॉर्मल सब्जेक्ट है, नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंतर्गत ये नॉर्मल सब्जेक्ट है इसका। फिर इसी में इंट्रोगेटिव करना है तो हैव और हैज जानते ही हेल्पिंग वर्ब में भी आता है, तो उसमें आपका जो है सो हैव हैज को पहले कर देंगे, सब्जेक्ट के पहले कर देंगे और वर्ब का रूप चेंज कर देंगे, वर्ब 1 हो जाएगा। फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना तो नहीं भूलेंगे, तो ऐसे क्या हो जाएगा कि आपका ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी हो जाएगा। जैसे ही हैज़ गॉन टू मार्केट, आई हैव टेकन अ कप ऑफ मिल्क, आई हैव ईटन, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट को आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा बोर्ड वर्क करेंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं बोर्ड पर आ जाते हैं। तो बोर्ड पर आप देखिए यहाँ पे, जैसे आज प्रेजेंट परफेक्ट की बात करनी थी तो इसमें भी कुछ नियम आपको बताए जाएंगे। आप यहाँ पे बोर्ड पे देख भी रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज जो है वो किस किस कंडीशन में होता है। जैसे पहला जो है, टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट विथ जस्ट। यहाँ पे इमीडिएट पास्ट का मतलब विथ जस्ट मतलब तुरंत ही। तो जैसा कि मैं बता भी रहा था कि टू इंडिकेटेड कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट विथ जस्ट मतलब तुरंत किसी कार्य को, किसी क्रियाकलाप को कंप्लीट किया गया है। और ये इमीडिएट पास्ट मतलब तुरंत मतलब क्या होता है कि उसको इमीडिएट पास्ट भी कहा जा सकता है। तो बहुत बेहतर ढंग से बताया गया यहाँ पे। और जस्ट, तो विथ जस्ट, इमीडिएट पास्ट का मतलब विथ जस्ट मतलब तुरंत ही। तो मैं बताया भी था कि तुरंत ही किसी कार्य को, किसी क्रियाकलाप को जो है सो अगर कंप्लीट किया जाए, ये अगर एक्शन इंडिकेट कर रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं बच्चे। तो स्टूडेंट्स जस्ट लुक एट हियर, ही हैज जस्ट गॉन आउट। देख रहे, ही हैज जस्ट गॉन आउट। जस्ट के आने से ये जो ही है सब्जेक्ट, यहां पे इसका कार्य जो है वो फिनिश दिखाया जा रहा है और तुरंत ही दिखाया जा रहा है। मतलब कुछ क्षण पहले ही उसके द्वारा जो है सो कार्य क्या हुआ था, कुछ क्षण पहले ही उसके द्वारा कार्य फिनिश हुआ है, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद से दूसरा एग्जांपल देखिए, इट हैज जस्ट स्ट्रक 10 मतलब तुरंत ही। तो जस्ट का मतलब क्षण भर में ही, तुरंत, एक क्षण में, ठीक है। तो आप कहते इट हैज जस्ट स्ट्रक 10 मतलब तुरंत। तो आप ऐसे भी इस दो एग्जांपल से और आप इस रूल को समझ गए। अब हम लोग आते हैं दूसरे रूल्स पे। यहां पर देखो, यहां देखो, टू एक्सप्रेसेस पास्ट एक्शंस होज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनिट मतलब ऐसा पास्ट एक्शन को भी एक्सप्रेस करता है जो जहां पे समय नहीं दिया गया है और ये डेफिनिट भी नहीं है। अब वो कैसा एक्शन होगा वो मैं बताऊंगा। तो जैसे एक बार और आप सुन लीजिए, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनिट मतलब वैसे पास्ट एक्शन को, अब पास्ट एक्शन का मतलब यहां पे कि ऐसा भी काम यहां पे बताया जाएगा जो आपको लगेगा क्या कि ये तुरंत ही मतलब पास्ट बीता हुआ काम हुआ है, लेकिन वह पूर्ण के सेंस में आपको यहां पे दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। और इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनिट, डेफिनिट भी नहीं है। जैसे अब यहां पे डेफिनिट मतलब समय तो है ही नहीं और तुरंत ही पास्ट एक्शन की चीज को प्रेजेंट परफेक्ट भी एक्सप्रेस करता है, ये जानना आप लोग के लिए भी आवश्यक है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी रिक्वेस्ट है, और स्टूडेंट को तो मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं प्रत्येक वीडियो के अंत में। मैं वैसे स्टूडेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग अभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे भी रूल्स इस लॉकडाउन में आप जान जाएंगे जिससे आप जब आप कोई
अंग्रेजी से संबंधित परीक्षा, जैसे एयरफोर्स की बात अगर हम करते हैं, या एनडीए की बात करते हैं, या हम नेवी की बात करते हैं, या किसी प्रकार की हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की हम बात करते हैं जहाँ पे अंग्रेजी एक विषय होता है, तो मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त कर देना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को देखकर उस परीक्षा के प्रश्न को खुद ही कम समय में हल कर देंगे, और आपका खुद का एक ऐसा ऑब्जर्वेशन आएगा रूल्स वगैरह पे काम करने पर। जब आप एक्सरसाइज बनाएंगे, रूल्स के अकॉर्डिंगली कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे, तो धीरे धीरे आप लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें, और ये ऑनलाइन स्टडी सीरीज हमारे चैनल पे इस लॉकडाउन में भरपूर वेलफेयर फॉर द स्टूडेंट, वेलफेयर फॉर द एजुकेशन, हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। तो आते हैं अब बोर्ड पर, आइए बोर्ड पर आ जाइए। तो यहाँ पे क्या है कि टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डिफिनिट। तो ऐसे आपको मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ बताने जा रहा हूँ, जिससे आपका ये जो भ्रम है ये भी दूर हो जाएगा। और पास्ट एक्शन को भी प्रेजेंट परफेक्ट एक्सप्रेस करता है, जहां पे टाइम नहीं दिया हो और ना ही टाइम डिफिनिट हो, मतलब उसका कुछ ऐसा भी नहीं हो कि वो इस समय में ये कर देगा, ऐसा भी कुछ श्योर यहाँ पे नहीं है। तो देख लीजिए, जैसे हैव यू रेड गुलिवर्स ट्रेवल्स एक बहुत अच्छा नॉवेल है, तो इसी के बारे में। तो यहां से क्या हो रहा है कि ये जो हैव यू रेड है, ये कहीं ना कहीं ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट एक्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, जिसका कोई टाइम भी डिफिनिट नहीं है। और गुलिवर्स, हैव यू रेड गुलिवर्स ट्रेवल्स। दूसरा देखिए, आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री, आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री। हमको कभी उसके बारे में नहीं पता है कि वो जो है सो बहुत ज्यादा क्रोधित है या ऐसा कुछ। तो यहां पे भी आप देख रहे हैं ना कि कोई टाइम जो है सो डिफिनिट नहीं है, और पास्ट एक्शन को शो कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये इस एग्जांपल से, आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री। और तीसरा एग्जांपल है, मिस्टर हरी हैज बीन टू जापान। यहां भी क्या हो रहा है, एक्शन का जो पास्ट एक्शन यहां पे जो है वो यहां पे क्या कह रहा है कि उसमें नहीं आ रहा है, और ये भी आपका जो है सो प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट एक्शन को एक्सप्रेस हो रहा है। और यहां पर भी क्या नहीं आ रहा है, तो यहां पे भी एक टाइम डिफिनिट नहीं आ रहा है, लेकिन एक्शन कंप्लीट होने की बात हो रही है। तो ये पास्ट एक्शन है और ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। तो ठीक है, आज हम ये दो नियम पर ही काम किए हैं, और फिर अगले के क्लास में आपसे बात होगी। तब तक के लिए आप लोग इस पे एग्जाम्पल्स को क्लियर कीजिए। तो अब अंत में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज प्रेजेंट परफेक्ट में जो कुछ भी आपको बताया गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर पे 20 एग्जाम्पल्स आप लिखिए, और ये दो नियम पर जो अगर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, जो एयरफोर्स की तैयारी करते हैं या कुछ अंग्रेजी से रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग इन दो रूल्स पे कॉमन एरर के एग्जाम्पल्स अशोक कुमार सिंह का जो है मिरर ऑफ कॉमन एरर, उससे बना सकते हैं। और जो हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी मेंटेन कीजिए, प्रत्येक क्लास में मैं कह रहा हूँ। और ग्रामर के एक्सरसाइज को कुछ ऐसे आप बुक्स के थ्रू भी जाइए, मैं पिछले क्लासेस से कह रहा हूँ, आप एक्सरसाइज बनाइए घर पे। इस लॉकडाउन में आप लोगों के पास, खासकर हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्टूडेंट्स को अपने आप को अंग्रेजी को डेवलप करने का एक बहुत अच्छा मौका है आप लोगों को। और मैं संभवतः प्रयास करूँगा, अपना हर संभव प्रयास करूँगा कि मेरे द्वारा जो है सो आपको सरल से सरल भाषा में जितना कुछ मैं समझा दूं, ताकि आप बेहतर तरीके से आने वाले समय में जब आप स्कूल जाएंगे इस लॉकडाउन के बाद, तो आपके अंदर कुछ समझ और खासकर अंग्रेजी विषय के प्रति आपकी एक रोचकता जगे, यही मैं चाहूँगा। इसके साथ साथ सबों को जो है सो बहुत ज़्यादा, अभी तो कोविड का लॉकडाउन 19 चल रहा है, और इसमें हम लोग आप लोग के साथ हैं, और हम लोग वेलफेयर फॉर द एजुकेशन, वेलफेयर फॉर द स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं,
और वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।